आपके मन में आज क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये डर हो, शायद ये अनिश्चितता हो, शायद ये समस्या हो, शायद ये दाना हो, शायद ये बड़ी दीवारें हो, शायद ये आपके मन में आप जो समस्या देख रहे हैं वो हो सकती है। उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस किताब को लीजिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को आप लीजिए, इन वचनों को आप लीजिए। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। आप इन बातों को लीजिए और इसे अपने मुंह में रखते जाइए और इन बातों को कहते चले जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मन में क्या है, आप जो कहते हैं वही आपके मन के ऊपर में राज्य करते जाएगा। नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। स्रोत को अगर आप अलग अलग अनुवादों में देखते हैं तो आप ये पाएंगे, स्रोत के लिए यहां पर जो अर्थ दिए गए हैं, एक अनुवाद कहता है, स्रोत की जगह कहता है ये तो जीवन की सामर्थ है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि इसी में से जीवन की सामर्थ निकलती है। उनका ये भी एक अर्थ है, मुझे ये पसंद है। एक लेखक कहते हैं, उसी से तुम्हारे जीवन की सीमाएं बनती हैं। जीवन की सीमाएं होती हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि आपकी सीमाएं बाहर की ओर से नहीं है, आपकी सीमाएं तो बनाई गई है भीतर से ही। हेलो, बाहर से कोई भी आपकी सीमाओं को निश्चित नहीं करता कि आपको अंदर रख दे और कि आपको नीचे दबा कर रखे। कोई आपकी उन्नति और आपकी आशीष को नहीं रोक सकता है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल आपका मन आपको रोकता है। आपकी जो सीमाएं हैं बाहर से किसी ने उसे निश्चित नहीं किया है। आपकी सीमाएं आपके मन में निश्चित की गई हैं, आपके भीतर में। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसी से तुम्हारे मन की सीमाएं निश्चित होती है। हेलो, सभी की सीमाएं होती हैं। चलिए उदाहरण दूं। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि 200 रुपए में 5 शर्ट खरीदते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूं इसी के ऊपर बहुत सी चर्चा की गई थी। हर हफ्ते जब आप बाहर जाते हैं मैं चर्चा के लिए कुछ देता हूं। एक बार मैं पेट्रोल पंप पर था, कार में पेट्रोल भर रहा था। मैंने उनसे कहा इसे भर दीजिए, मेरी कार में बहुत ज्यादा पेट्रोल भर सकते हैं। तो वो उसे भर रहे थे और वो बस भरते जा रहे थे क्योंकि टैंक खाली थी और वो उसे भर रहे थे। और वहां पर 2 लड़के खड़े थे, कार को देख रहे थे और कितना पेट्रोल भर रहे थे देख रहे थे। और जब पूरी टैंक भर गई तो मैंने कहा कितने रुपए? तो उन्होंने कहा 2000 रुपए कुछ। तुरंत ही एक लड़के ने कहा, मेरे प्रभु, 2000 रुपए का पेट्रोल! मुझे पता नहीं था वो कौन है, उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन वो परेशान हो रहे थे कि मैंने अपने कार में पेट्रोल भरने के लिए 2000 से भी ज्यादा रुपया दिया। हाँ, ये उनके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था? क्योंकि हो सकता है वो केवल 100 रुपए का पेट्रोल भरते होंगे। उनकी अपनी सीमा है। क्योंकि मैं उनकी सीमा के पार चला गया इसलिए वो परेशान हो गए। इसने उन्हें चौंका दिया। इसने उन्हें मानो जानते हैं इसके कारण वो कूद पड़े और कहा, मेरे प्रभु, इतना ज्यादा! क्योंकि वो इसके आदी नहीं हैं। आप ऐसे लोगों को अपने घर में पाएंगे, माता पिता, सास ससुर, ये सब लोग, भाई और बहन, जानते हैं वो कहेंगे, मेरे प्रभु, इतना इतना ज्यादा तुम पैसा दे रहे हो। बस सोचिए, सीमाएं हैं, छोटी सीमाएं हैं। सीमा जैसी बातचीत। सीमा की समस्या है। उन दिनों में मैं भी ऐसे लोगों पर गुस्सा करता था, लेकिन अभी इन दिनों में मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी मैं उनकी सीमाओं को समझता हूं। उन्होंने अपनी सीमा दिखा दी है कि वो कहां पर हैं। उनकी सीमा केवल इतनी ही है, ठीक है। उनका मन भी इतना ही है, बस उनके लिए इतना ही है। मैं भी पहले ऐसे था। हाँ, जैसे मैंने कहा, 200 रुपए में मैंने 5 शर्ट खरीदे हैं, क्योंकि मेरे पास उतना ही था, जानते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, जानते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में 1 लाख है
और फिर उसी दुकान में जाते हैं जहां पर 200 रुपए में 5 शर्ट मिलते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप में कुछ न कुछ गलत है। देखिए, आपको उस समय अपने साथ ज्यादा उदार होना है। अभी आपको अच्छे शर्ट ढूंढने चाहिए, सोचता हूं। और उन 5 शर्ट्स के बारे में भूल जाइए। ये उस समय अच्छा था क्योंकि आपके पास उतना ही था और आप ज्यादा कुछ महंगा खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। अभी आप अच्छा कमा रहे हैं तो प्रभु ने जो आशीष दी उसके अनुसार आप खरीद सकते हैं। आप में दिमागी रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप में दिमागी रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। तो सभी की सीमा होती है। कुछ लोगों की 50 रुपए की सीमा होती है, 100 रुपए की सीमा होती है। चाहे जो भी सीमा उनकी हो, और वो उस सीमा से बाहर नहीं आ सकती हैं। और जब आप उन्हें सीमा से बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, वो तनाव में आते हैं, क्योंकि जानते हैं ये उनका है सेफ जोन, ये उनकी आराम की जगह होती है। जैसे एक भाई ने कहा, मैंने कभी 2000 रुपए का शर्ट नहीं खरीदा। मैंने कहा ठीक है, ये खरीदने का समय आ गया है। हाँ, आपने कभी नहीं खरीदा तो कम से कम एक खरीद कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बस उसे तोड़ दे ताकि आपके मन से बाहर निकल जाए, फिर जाकर आपको जो भी करना है करे। बस उसे तोड़ दे। आपके मन में जो ये कहता है कि आप नहीं कर सकते, कि तुम इसे नहीं ले सकते हो, और ये तुम नहीं कर सकते हो, कि ये संभव नहीं है, जब भी आपको इसे तोड़ने का मौका मिले आप उसे तोड़ दे। आमेन। ये महत्वपूर्ण है। तो इस्राएली लोगों में मानसिक सीमा एक समस्या थी। तो परमेश्वर कह रहा था यहां दूध और मधु, अच्छा जीवन, पर वो गुलामी के बारे में सोच रहे थे। मिस्र में वापस चलो, चलो दूसरा पास्टर बनाते हैं, मिस्र में वापस चलते, यही कह रहे थे। कितनी बकवास है। मतलब लोग इस तरह से कैसे बातें कर सकती हैं? परमेश्वर कहता है मैं अपनी योजना के अनुसार तुम्हें सबसे उत्तम जीवन में लेकर चलता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुराने जीवन में वापस चले। लेकिन बात तो यह है, सच में अगर इस पर सोचे, जब ये विचार आता है कि अपने मन को नया बनाएं जो प्रभु ने आपके लिए आज रखा है, तो ये बहुत ही आसान है कुछ कारण के लिए। क्यों? पहला कारण तो ये है कि हर एक चीज जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा के देश के लिए सब कुछ दाम चुका दिया गया है। हेलो, उसके लिए दाम चुकाया गया। सब लोग कहिए चुकाया गया। मुझे कैसे पता? मेरे पास रसीद है। मैं हर पन्ने पर देखता हूं, यहां पर दाम चुकाया गया, स्टैंप देखता हूं, दाम चुकाया गया, दाम चुकाया गया, हर जगह है। हर बातों के लिए चुकाया गया। यहां पर हर एक चीज के लिए, मेरे आत्मा, प्राण और शरीर के लिए, हर एक बात के लिए चुका दिया गया है। कुछ लोग कहेंगे मेरे प्रभु कहां देख रहे हैं? दाम चुकाया गया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रचार मनुष्य की बुद्धि में लुभावनी वाली बातों के साथ नहीं, लेकिन ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ प्रकटीकरण है। यह आपके दिल को और आपके मन को बदल देगा, और इसे बदलना ही चाहिए दोस्तों। हम यह मनुष्य की बुद्धि की सामान्य बातें नहीं कह रहे हैं, हम परमेश्वर का प्रकाशन कह रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, बाइबल इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर ने हर एक दाम को चुका दिया है, और उसने आपके लिए अरेंजमेंट किया है कि आप सारी चीजों को ले ले। इसके लिए चुकाया गया। सब लोग कहिए चुकाया गया। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मेरे मन को नया बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं चुकाऊंगा। चाहे ये कितना भी कीमती हो, मैं ये ले सकता हूं, क्योंकि इसके लिए पहले दाम चुकाया जा चुका है। दूसरी बात, परमेश्वर ने इसे केवल मेरे लिए बनाया है। लेकिन बात यह है, जो परमेश्वर ने तैयार किया है, मुझे उसे पाने के लिए अपने मन को तैयार करना होगा। यहां यह युक्ति है। परमेश्वर ने इसे तैयार किया, और जो प्रभु ने तैयार किया वो तो इतना अद्भुत है कि मुझे उसके लिए अपने मन को तैयार करना होगा। याद है मैंने कहानी बताई थी, एक आदमी पानी के जहाज से इंग्लैंड जाता है। उसने टिकट खरीदी, वो डाइनिंग हॉल को देखता था, सभी लोग वहां पर भोजन कर रहे थे। उस अद्भुत डाइनिंग हॉल में स्वादिष्ट खाना, जानते हैं 5 स्टार के तरीके से। तो वो अपने कमरे में जाकर घर से लाए हुए मुर्कू खाते रहता जो उसे माँ ने दिए थे। इस तरह से वो जैसे तैसे इंग्लैंड पहुंचता है, बहुत दुबला हो जाता है,
और वहां पर उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया। उसने कहा सर मैंने बस टिकट खरीदा, केवल टिकट के लिए मेरे पास पैसे थे, मैं अमीर लोगों के साथ नहीं खा सकता था, तो जैसे तैसे माँ ने जो दिया था बस वही खाकर यहां पहुंचा हूं। उन्होंने कहा मुझे अपनी टिकट दिखाइए। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है चेन्नई से लंदन। अब इसे उल्टा करके यहां पर पढ़ो, और इसमें लिखा है इस यात्रा के दौरान जो भी भोजन है वो सब कुछ इसी में जुड़ा है। आपको बैक पेज भी पढ़ना चाहिए। आमेन। कुछ लोग केवल कुछ पन्ने पढ़ती हैं। उड़ा पुत्र। ऐसे ही कुछ पन्ने पढ़ते हैं, और वो तो कोई भी पत्री नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। आप इस टिकट को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, यानी देखिए पढ़ लीजिए कि आपने किस किस बात के लिए दाम चुकाया है। देखिए किसके लिए दाम चुकाया है। इसके लिए दाम चुकाया गया है। तो मैं बताऊं, इसीलिए मुझे ये पढ़ना पसंद है और इसे बार बार पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जानना चाहता हूं कि किस बात के लिए दाम चुकाया गया है। क्योंकि चुकाया गया है तो मुझे वो ले लेना है। बहुत से लोगों की चीजें वहां हैं, काउंटर पर राह देख रही हैं, लेने वाला कोई नहीं है। बहुत से विश्वासियों के पास रसीद है लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं पढ़ा है, तो वो अपनी चीजें लेते नहीं हैं। उनके पास वो चीजें नहीं हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि उसके लिए दाम चुकाया गया है, जबकि उनकी रसीद उनके हाथों में है, सामान्य रूप में यहां पर रखती हैं। दाम चुकाया गया, सब लोग कहिए चुकाया गया। और परमेश्वर ने जो तैयार किया वो इतना अद्भुत है कि उसे लेने के लिए हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है। तीसरी बात जो इसे आसान बनाती है कि इन बातों में मैं अपने मन को नया बना दूं, कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इसे ले लूं, वो मेरी ओर से है। वो चाहता है कि मैं इसे ले लूं, वो मेरे विरुद्ध में नहीं। वो वहां ऊपर बैठकर ये नहीं कह रहा है तुम क्या कर रहे हो, मेरी चीजें तुम ले रहे हो। नहीं, उसने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। और वो इस्राएलियों से इसीलिए प्रसन्न नहीं था क्योंकि उन्होंने जो कुछ उसने तैयार किया था उसे नहीं लिया था। वो तो उस पीढ़ी से अप्रसन्न था जो कि अविश्वास के कारण जंगल में ही मर गई, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं लिया जो इसने बड़े प्रेम से उनके लिए तैयार किया था वहां दूध और मधु के देश में। वो उनसे अप्रसन्न था। वो आपसे अप्रसन्न नहीं है कि जो उसने तैयार किया उसे आप ले रहे हैं। तो संसार की बुद्धि हमें उस तक नहीं लेकर जाती है, इसलिए हमें अपने मन को नया बनाना है। परमेश्वर के धन को नहीं समझ सकते हैं, इसे शब्दों में बता नहीं सकते, इसे सक्रिय नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही नहीं पा सकते मनुष्य की बुद्धि से। मनुष्य की जो बुद्धि है ये तो पर्याप्त नहीं है कि इसके साथ व्यवहार करे। और इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर की संपन्नता को नहीं समझते, परमेश्वर की आशीष को, जिसे हम बाइबल से सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि द्वारा इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसे शब्दों में बता नहीं सकते, इसे सक्रिय नहीं कर सकते, इसे ले नहीं सकते मनुष्य की बुद्धि के द्वारा। इसे तो होना चाहिए ऊंची बुद्धि के द्वारा जो कि परमेश्वर के वचन की बुद्धि है। हाँ, देखिए बहुत से लोगों के मन तो इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अवचेतन मन, सचेत मन। सचेत मन तो वो है जो मैं सोच कर कुछ करता हूं। अवचेतन मन वो है जहां सब कुछ पहले से सेट है। जानते हैं, हम ज्यादातर जो भी करते हैं ये तो अवचेतन मन के द्वारा करते हैं। 80% जो हम करते हैं अवचेतन मन से करते हैं, अपने आप करते हैं। ये तो बस अपने आप होता है, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि ये पहले से सेट है। ये ऑटो पायलट के जैसे है। मुझे याद है जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा कई साल पहले, जब मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था उस बड़े प्लेन में, और पायलट अचानक चलकर सभी लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे और मैं डर गया। मैंने सोचा ये यहां पर क्या कर रहे हैं। जानते हैं, अपनी सीट को छोड़ दिए लोगों से बातें कर रहे हैं और हंसकर मजाक कर रहे हैं। और सभी इटालियन लोग वहां पर बैठे थे, इटालियन एयरलाइंस में। वो हंसकर उनके साथ मजाक कर रहे थे, अपना समय बिता रहे थे। मैंने सोचा मेरे प्रभु ये क्या कर रही हैं। तब किसी ने बताया ये ऑटो पायलट पर है। और ये आपको लगभग 300 फीट तक लेकर जा सकते हैं लैंडिंग
स्ट्रिप के पास आखिरी 300 फीट इन्हें खुद करना पड़ेगा, ऐसे लगता है। इतने पास तक ले जा सकते हैं। ये ऑटो पायलट है। बहुत से मसीह विश्वासी इस तरह ऑटो पायलट पर है। मैं गरीब हूं। जो 25 साल पहले सेट किया गया था अभी भी ऑटो पायलट पर ही बने हैं। ये उनके दिल में पहले से छप चुका है। मैं इसे नहीं कर सकता हूं। यही मेरी सीमा है। मैं इससे ऊपर नहीं आ सकता हूं। मैं अपनी पढ़ाई से इससे बेहतर नहीं कर सकता हूं। ये सब देखिए ऑटो पायलट है। उन्होंने पहले से ही सेट कर लिया है। इसे ऑटो पायलट पर रख दिया है। अगर ऑटो पायलट की प्रोग्रामिंग को बदलना है तो पायलट को जाकर खुद इसे करना है। उसे अभी इसे रीसेट करना है। मैं आपको बताऊं, मनुष्य ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। वो तो खुद को प्रोग्राम करने लायक हैं। और आप इसके लिए खुश हो जाइए। मैं खुद को प्रोग्राम कर सकता हूं। मैं जैसा हूं, अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं खुद को प्रोग्राम कर सकता हूं। मैं आज घर में जाकर बैठ सकता हूं और सोच सकता हूं कि प्रभु का वचन क्या कहता है और निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि क्या यह सही है या नहीं, और अपने मन को प्रोग्राम कर सकता हूं कि बिल्कुल नए तरह से सोचूं। मैं मन को प्रोग्राम कर सकता हूं कि सफलता सोचूं। मैं मन को प्रोग्राम कर सकता हूं कि संपन्नता सोचूं। अपने मन को प्रोग्राम कर सकता हूं। आप भी ये कर सकते हैं। आपको प्रोग्रामर नहीं चाहिए। आप खुद प्रोग्रामर हैं। इसे कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे? यहोशू अध्याय 1 और वचन 8। कैसे आप इस मन को ले सकते हैं जो अभी इस दशा में है, जो कि बहुत सांसारिक है और ये सब, और इसे नया मन बना सकती हैं और उस मंजिल में पहुंची जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। कैसे इससे उसमें जा सकती हैं? कैसे असफलता से सफलता में जा सकते हैं? कैसे गरीबी से संपन्नता में जा सकते हैं? कैसे इन आशीषों में चल सकते हैं जिनके बारे में हम कह रहे हैं? यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। जानते हैं प्रभु ये क्यों कह रहा है? क्योंकि यहोशू यहां पर तैयार हो रहा था कि बड़े कदम को उठाए और यरीहो में चली जाए। लेकिन यरीहो आसान जगह नहीं थी। ये बहुत अच्छी शहरपनाह का शहर था। इतनी ऊंची दीवार थी और इतनी चौड़ी थी कि वो दीवार के ऊपर रथों की रेस किया करते थे। यानी हमारे घर की कंपाउंड वॉल जैसे नहीं है। केवल बिल्लियां उस पर चल सकती हैं। ये लोग उसके ऊपर रथ दौड़ाते थे, रेस किया करते थे, स्पर्धा किया करते थे। ये शहरपनाह इतनी चौड़ी थी तो प्रभु ने कहा यह दीवार गिरेगी। इसके लिए विश्वास करने के लिए बहुत कुछ लगा। ये इतनी ऊंची है, आसमान तक दिखती थी और इतनी चौड़ी थी, और प्रभु ने कहा यह गिर जाएगी। तुम 7 दिन 7 चक्कर लगाना, 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना और चिल्लाना, तो रही फूंकना, वो गिर जाएगी। कहां? कितने लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे मैं घर जा रहा हूं, मैं मिस्र में वापस जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। मैंने ये दीवार देखी है और ये दीवार बहुत बड़ी है। मैं घर वापस जा रहा हूं। जानता हूं आप क्या कहेंगे। यानी इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था कि ये गिर जाएगी, और यदि दीवार भी पार कर दे, अगर हो सके तो जैसे तैसे भीतर चले जाए, तो भीतर में दानव हैं। वो दीवार से भी बुरे हैं। वो नरभक्षी हैं। वो लोगों को खाने वाले लोग थे। वहां पर जाना आपको कैसे लगेगा? तो यहोशू सोच रहा था, प्रभु बड़ी दीवार, बड़े लोग, बड़े लोग, बड़ी दीवार। प्रभु ने कहा ये भूल जाओ। ये भूल जाओ कि दीवार कितनी बड़ी है और लोग कितने बड़े हैं। चलो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपने मन को कैसे तैयार करोगे। क्योंकि दीवार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने बड़े लोग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनके घोड़े और रथ कोई फर्क नहीं लेकर आएंगे। देखिए, इसराइलियों के पास कोई रथ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो तो बस चरवाहे समाज के थे, बस भेड़ों की देखभाल करते थे। उनके पास घोड़े नहीं थे, रथ नहीं थे, कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ नहीं। और बड़ी सेना का सामना कर रहे थे। वहां रथ, घोड़े और राजा थे, सिपाही थे, सब थे, और दानव जैसे लोग जो कि नरभक्षी लोग थे। परमेश्वर ने कहा उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें यह नगर दूंगा, ये मेरी ओर से उपहार है। मैं ये तुम्हें दे दूंगा, इसलिए नहीं कि तुमने परिश्रम किया इसलिए तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कष्ट नहीं करना है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। हाँ, मुझे पसंद है। प्रभु कहता मैं ये तुम्हें दूंगा, ये मेरी ओर से भेंट है, मैं तुम्हें ये देता हूं।
तो इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन बात तो यह है कि तुम्हारी मानसिक रुकावट तुम्हें इससे रोकेगी। हालांकि मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम इसे नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम सोचोगे कि दीवार बहुत बड़ी है, ये लोग बहुत बड़े हैं और ये समस्या है। तुम समस्या कह रहे हो, इसलिए कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। क्या आपके पास ये किताब है? ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। चर्च में आते समय से लेकर आइए। अपने हाथ उठाकर कहिए, ये किताब, ये सफलता की किताब है, ये विनर्स मैनुअल है, ये मुझे प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगी, दूध और मधु के बहते हुए जीवन में। यह अच्छी किताब है। देखिए, परमेश्वर कहता है इस किताब को अपने मुंह से अलग ना होने देना। खैर, मंदी तो बहुत ही बुरी है, ये किताब तुम्हारे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। मेरे बॉस बहुत ही कठोर है, वो मुझे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देते। ये किताब तुम्हारे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। कोई भी नौकरी उपलब्ध नहीं है ब्रदर, मेरे फील्ड में तो ये बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर कहता है कि ये किताब तुमसे दूर ना होने पाए। हेलो, बिजनेस बहुत ही धीमा चल रहा है, बहुत ही मुश्किल हो गया है, मुझे पता नहीं मैं कैसे करूंगा। परमेश्वर कहता है कि ये किताब तुम्हारे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। ये न कहे कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, आपके शत्रु जो है वो कितने बड़े हैं, आपकी चुनौती कितनी बड़ी है, लेकिन ये किताब आपके मुंह से कभी दूर ना होने पाए। क्यों? ये किताब इतनी विशेष क्यों है? देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है। कहिए कि अगर मैं आपसे कहूं 100 तक गिने, अपने मन में, आप अपने मन में 100 तक गिन रहे हैं, मुंह से नहीं लेकिन मन में 100 तक गिन रहे हैं, और मैं पूछूं आपका नाम क्या है, और फिर आप रुककर अपना नाम कहते हैं, तो अब गिनती को क्या हो गया है? वो चली गई है। तो किस में ज्यादा सामर्थ होती है, आपके मुंह में या आपके विचार में? मुंह के पास आपके विचार के ऊपर सामर्थ होती है। आपके मन में था वो भूल गए, आपके मुंह में जो है वो उस पर हावी हो गया। ठीक है, प्रभु ने हमें ऐसे ही बनाया है, सब कुछ ऐसे ही है, ये सच्चाई है। तो आपके मन में आज क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये डर हो, शायद ये अनिश्चितता हो, शायद ये समस्या हो, शायद ये दाना हो, शायद ये बड़ी दीवारें हो, शायद ये आपके मन में आप जो समस्या देख रहे हैं वो हो सकती हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस किताब को लीजिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को आप लीजिए, इन वचनों को आप लीजिए। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। आप इन बातों को लीजिए और इसे अपने मुंह में रखते जाइए और इन बातों को कहते चले जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मन में क्या है, आप जो कहते हैं वही आपके मन के ऊपर में राज्य करते जाएगा और आप अपने मन में जो सोच रहे हैं वो भूल जाएंगे। Is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is
is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise,